निर्माण कार्य तब शुरू होगा जब सुनवाई हो जाएगी उन तमाम पिटिशंस पर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन वेद प्रताप वैदिक जी, 2010 में ऐसी जानकारी है कि पहले इसकी परिकल्पना की गई, ये बात सामने रखी गई कि ऐसा होना चाहिए। काफी समय लगा, हम 2020 में यानी 10 साल लगे इस बात को भूमि पूजन के स्तर तक पहुंचने में। जी हाँ, ये तो लंबे समय से विचार हो रहा है। 10 साल नहीं बल्कि इसके पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ये सवाल उठा था कि संसद भवन में बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक की जाए। अब ये जो निर्णय किया ये सरकार की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ताजमहल दुनिया के प्रेम का सबसे बड़ा मंदिर है, ऐसे हमारा संसद भवन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर बनेगा। और ये मंदिर ऐसा अद्भुत बनेगा कि सांसदों के बैठने, बोलने, किताबें पढ़ने, खाने पीने, मिलने जुलने की सब सुविधाएं तो होंगी ही इसमें। और वेद प्रताप जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के लिए भी सुविधाएं होंगी, और पत्रकारों के लिए भी बहुत सुविधाएं होंगी। और उससे भी बड़ी बात क्या होगी कि भारत का कोई भी विदेश से आने वाला पर्यटक ये तहे दिल से चाहेगा कि मैं एक बार तो भारत की संसद के दर्शन करूं। इतना अद्भुत भवन ये बनने वाला है। इसके बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है अभी तक, और सुमित्रा बहन ने बताया कि कैसे परेशानियां सांसदों को भुगतनी पड़ती थी। पुराना हो रहा है, अगर कोई बड़ी छत गिर जाए और कोई दुर्घटना हो जाए तो कितनी बदनामी की बात है कि भारत के लोग तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। और ऐसा हमने कई बार देखा, कभी छोटी सी आग भी लग जाए। एक हेरिटेज बिल्डिंग है, इसे तो हमें संजो कर रखना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए कि ये वो इमारत है जहां पर इतने सालों तक संसद भवन कार्यरत रही और काम यहां पर चलता रहा। तो हेरिटेज बिल्डिंग को भी अगर संभाल कर रखना है तो भी उसमें इस तरह का काम जो अभी होता है उसको रोकने की जरूरत है। हुकुमदेव जी, क्या आप भी मानते हैं? क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी संस्कृति, हमारे देश के जो लोकतांत्रिक इतिहास है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इसको संजोकर भी रखने के लिए जरूरी है कि हम एक नए भवन का निर्माण करें और इसको संजोकर संवार कर रखें अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए। हाँ जी, जो भारत सरकार की जो दिशा है, दृष्टि है, संकल्प है। आप एक बात देख ले कि ये भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी को ही निमित्त बना के परमात्मा ने भेजा था। दो काम, इतने दिन से देश के अंदर विवाद चल रहा था। अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के हाथ से हो गया, एक विवाद अंत हो गया। और इतने दिन से नए संसद भवन के निर्माण की भी योजना चल रही थी, उसका भी शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी के हाथ से हो गया। तो ये वैसे ही थोड़े होता है, ये वैसे नहीं होता है। ये जिस पर प्रराम की कृपा होती है और जो विशेष निमित्त के लिए भेजा जाता है, तब नरेंद्र मोदी जी इस देश में राष्ट्र निर्माण में विशेष निमित्त से परमात्मा ने जिस काम के लिए उनको भेजा है वो निमित्त बन करके उस काम को पूरा कर रहे हैं और उसमें सफलता मिलेगी। और ये संसद भवन असली माने में संसद भवन होगा। संसद भवन का, सुमित्रा जी बैठी है, संस्कृत की विद्वान है, मैं तो साधारण किसान हूँ। एक बात कह देता हूँ, संसद का मतलब है कि सद माने सदाचारी, सदविचार, सदव्यवहार, सदगुण, जिनकी सद इच्छा वाले, और सन माने जो आमने सामने। तो जो आमने सामने सदविचार, सदव्यवहार, सद इच्छा, सदगुण, सत्संग करने वाले लोग होंगे इस नए संसद भवन में। मैं सोचता हूं कि आने वाले प्रतिनिधि इस संसद भवन को संसद भवन बना करके रखेंगे, न कि इसको संसद भवन को भी कोई दूसरे तरह से उपयोग करेंगे। हमारे अंदर नई संस्कृति है। अंतिम बात, ये जो डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है, तो भारत का संसद भी डिजिटल बनेगा तब जब उस नए भवन में संपूर्ण डिजिटल की फैसिलिटी होगी। तब
तो संपूर्ण डिजिटल फैसिलिटी के साथ, सुविधाओं के साथ नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। वो आने वाले भारत में युवा भारत को नई दिशा और नई दृष्टि देने वाला होगा। जी हाँ, और गौरव भी बढ़ाएगा, देश का गौरव भी बढ़ाएगा, देश का मान सम्मान भी बढ़ाएगा, क्योंकि भारत जितना बड़ा देश है, जिस तरह की उभरती हुई शक्ति है, उसके लिए इस तरह की इमारत की जरूरत है जैसी बनाने की अब जैसा बनाने के बारे में अब सोचा गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।